नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइन। दोस्तों, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मिल्कीपुर विधानसभा में। मिल्कीपुर उपचुनाव की बात की जाए तो काफी हाईलाइट ये चुनाव हो गया है, काफी अहम हो गया है ये दोनों पार्टियों के लिए। जैसे भी बात करेंगे बीजेपी और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ पर लड़ रही है, लेकिन जो लड़ाई बताई जा रही है कहीं ना कहीं वो समाजवादी और बीजेपी के बीच में बताई जा रही है। ऐसे में लगातार हम कई चौराहे पे हम लोग पहुंच रहे हैं, हमारी टीम पहुंच रही है। आप देख रहे हैं कि चौराहे पे हम लोग मौजूद हैं, ये दुकान दिखाई दे रही है, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। हर चौराहे पर हम लोग पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग चौराहा बदलते हैं वैसे वैसे समीकरण भी बदल रहा है। किसी चौराहे पे जब पहुंचते हैं तो बीजेपी मजबूत दिखाई देती है, किसी चौराहे पे पहुंचते हैं तो वहाँ समाजवादी पार्टी मजबूत दिखाई देती है, और कहीं कहीं पर बसपा भी कम नहीं है। तो ऐसे में हम यहाँ पर पहुंचते हैं और इनसे लोगों से हम बात करेंगे मिल्कीपुर उपचुनाव किसके पाले में जाने वाला है। दोनों पार्टियों के लिए अहम है। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि जैसे कि अवधेश प्रसाद यहाँ पर करीब लगातार कह रहे हैं कि 50,000 वोटों से हम चुनाव जीतेंगे। ऐसे में यहाँ के लोग जो मौजूद हैं उनसे हम बात कर लेते हैं, समझते हैं और क्या माहौल रहने वाला जानने की कोशिश की जाएगी। तो क्या लग रहा है चाचा? क्या बताइए हम कितने वोट से जीती हैं भैया? कुछ तो लड़ाई है सपा का, और क्या बताइए कौन बाजी मार रहा है ये बताइए। बाजी कौन नहीं, दोनों टक्कर के लड़ाई है। अवधेश बताओ तो जीती है। वो बता रहे हैं अवधेश प्रसाद जीतेंगे, आप क्या बता रहे हैं? हम तो दोनों बताए थे लड़ाई टक्कर का है। जीते कि अब क्या पता, दोनों की टक्कर की लड़ाई है। दोस्तों, आप लोग बताते रहिएगा कि यहाँ से कौन बाजी मार रहा है। चलिए जानते हैं क्या कह रहे हैं, क्या लग रहा है कौन बाजी मारेगा यहाँ से। सपा जीतेगी भैया, सपा जीतेगी। क्या मुद्दे रहेंगे, क्या कारण रहेगा? कारण से बहुत से कारण है। बीजेपी एक तो पहली बात जितने कार्यकर्ता हैं इनके सब झूठ बोलते हैं, एकदम झूठ बोलते हैं। कहते कुछ है करते कुछ है, इसलिए सपा ही जीतेगी। सपा जीतेगी यहाँ से। समाजवादी पार्टी की से आप बात करें, जो मौजूदा सांसद बने अवधेश प्रसाद जी, भदरसा में अयोध्या का ही क्षेत्र है। भदरसा 12 साल की लड़की साथ जो गलत होता है, जो गरीब परिवार की लड़की है, क्या जब गरीब परिवार की बात आती है तो अवधेश प्रसाद जी शांत क्यों हो जाते हैं और एक एक हफ्ते तक नहीं बोलते? वो तो उनको एक्शन लेना चाहिए था ना, उनको देखना चाहिए था जाकर के कि हमारे इलाके का है ये सब, तो उनको जाके देखना चाहिए था ना। अब वो कहाँ थे, कैसे थे, नहीं आ पाए, वो उनकी मानसिकता है ना, हम क्या उसमें बता सकते हैं। वैसे जो कोई भी किसी की भी लड़की हो, इंसाफ तो होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। और जहाँ बात जब गरीब की आ रही है, लगातार चर्चा भी ये होती रहती है गरीब के साथ हम खड़े रहेंगे, और वहीं गरीब की जब बात होती है शांत हो जाते हैं एकदम से। नहीं, ये तो बीजेपी करती है तो। हाँ, नहीं तो यहाँ तो अवधेश प्रसाद शांत है। अवधेश प्रसाद उस मामले में शांत हैं और बाकी किसी मामले में शांत नहीं है। हाँ, उस मामले में शांत, उस मामले में वो देखें, वो कहाँ पे कैसे क्या है उसकी हकीकत निकालें, और हकीकत को देख करके उसको कार्रवाई की जाए। चलिए ये बताइए, मान लीजिए आपके घर में आग लगती है तो आप एक हफ्ते का अगर समय लगाएंगे तो पूरा घर जल जाएगा। हाँ, वो तो सही है, जल जाएगा ना, बिल्कुल सही है। तो जलने के बाद जो पहुंच रहा है उसको क्या समझेंगे? तो वो मौके पे उनको देखना चाहिए ना कि कहाँ क्या हो रहा है। तो सभी लोगों से हम बात कर लेते हैं और समझते हैं। चाचा, क्या लग रहा है कौन बाजी मार रहा है यहाँ से मिल्कीपुर से? अब मिल्कीपुर से भैया ये गोरखनाथ मरी है, पाई है टिकट। तो गोरखनाथ बाबा की बात कर रहे हैं, बाबा के। और ऐसे में जब आप कह रहे हैं गोरखनाथ बाबा यहाँ से मारेंगे बीजेपी, तो बीजेपी यहाँ पर 7,000 वोटों से पीछे थी चाचा। 7,000 से पीछे थी उनके लापरवाही से, कि लापरवाही से क्षेत्र में निकलत ना रहे उतना, ना गांव देश में आवत ना रहे जिंदगी में। पहली बार जब जीता रहे तो या वहीं कंप लगावत रहे, रामपुरम कंप लगावत रहे, ऐसे ऐसे कई के कंप लगावत रहे। तो उनका देखिन सब है कि ठीक है और उम्र में है के जाने अच्छा अच्छा चले भैया। दूसरी बार में है फिर दिखाई नहीं पड़े कहीं हम जीता है ये हन, फिर जीत जावे, यही से वो करे नहीं। और अब की ये कौन हुआ से दरियाबाद के नेता विधायक सिंह गावा रहे यहाँ नया पाठकपुरवा में, पूरी गाड़ी भर के कहीं एक हफ्ता के मौका लिया, बछवा हम सब हटा दिया,
सगर रात बछवा खूंटा देखा था सामने सामने में गाड़ा है अब क्यों हुई हम अब वही तक का दिन सुनाई दी। कहीं ना कहीं जो बात की जा रही है बाबा गोरखनाथ जब पहली बार बने उसके बाद दिखाई नहीं है। और यहाँ पर जो चर्चा है कि जानवर से काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। ऐसे में यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। भैया हम का बोली जौनी बार जाए हम तो कहन पहले वही बार हम चला जाबे। हाँ कौनी बार जाए मतलब? अरे कौनी बार वोट जाए जैसे दो पार्टी में वही बार हम चला जा। अब का करबे करब एक जन दैन की जे हार जाए। चलिए कोई बात नहीं, आप पूरा खुल के नहीं बताना चाह रहे हैं। नाम क्या आपका? धर्मचंद जी। ये बताइए जब तीनों पार्टी की बात की जाए, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी, तो यहाँ पर आप बहुजन समाज पार्टी कहाँ देख रहे हैं? अब यह शायद दुइये के हमारा लड़ाई क्यों है। हाँ किसरी की क्यों ना है। किस किस की लड़ाई है? अरे यही अवधेश का है और उनका है का गोरखनाथ के दो जने के। तो अवधेश और गोरखनाथ में कौन भारी पड़ेगा? अब भारी तो जब गिना जाए तब पता मिले। अब एक जने थोड़ा बता नहीं, आप किसके साथ में हैं? क्यों साथ हम ना आन भैया क्यों हमें खवावता है यहाँ बैठा अंधिक बीमार हुई तो डॉक्टर रुपया जो धरे रही वो कह लिए कि यहाँ दे आओ। नेता से क्या उम्मीद करते हैं आप? कि हो नेता से ना उम्मीद भाई अपन कमाई नहीं हो जाए। चलिए और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं मिल्कीपुर का जो युवा है वो क्या सोच रहा है। तो क्या लग रहा है भैया, कौन बाजी मार रहा है यहाँ से? भैया समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दा कुछ भी नहीं है, विकास काफी हुआ मिल्कीपुर क्षेत्र में। माननीय अवधेश जी ने काफी विकास किया है। हाँ और बाबा गोरखनाथ भी एक बार यहाँ से विधायक रहे थे। कोई काम नहीं है, कोई बता दे उनका कोई काम अगर किए हो तो। काम उनका देखे नहीं बैठन कैसे बातें हुए, कोई काम ही नहीं किए हैं। कोई काम नहीं। ऐसे में अवधेश प्रसाद क्या क्या काम किए, कुछ काम आप बताना चाहेंगे? बहुत काम किए हैं, चारागाह हमारे इधर बनवाए हैं, टक्सरा के पास राजकीय इंटर कॉलेज बनवाए हैं। हाँ अभी यहाँ एक पॉलिटेक्निक बनवाए हैं। एक समस्या, क्षेत्रीय समस्या लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर जो जानवर है उनसे दिक्कत हो रही है। गाय और बछड़े से दिक्कत हो रही है। बिल्कुल हो रही है। 2.5 साल ये यहाँ से विधायक भी रहे, तो क्या ये समस्या दूर नहीं हो पाई? हुई है, कहीं कहीं हुई है। अब समस्या काफी जटिल है, होने में कुछ समय लगेगा। अवधेश प्रसाद दावा भी किए थे जैसे हम विधायक बनेंगे सब हटवा देंगे। दावा बहुत लोग करते हैं, सब लोग खड़े नहीं उतरते हैं भैया अपने दावे पे। हाँ नहीं तो अवधेश प्रसाद कहे तो थे इसको हम करने के लिए। कहने को तो लोग बहुत कुछ कहते हैं, कुछ किए हैं, कुछ जगह बनवाए, कुछ जगह नहीं बन पाया है। हाँ सरकार उनकी है ही नहीं। हाँ तो क्या कर पाएंगे अकेले, सरकार उनकी नहीं है। तो चलिए जो माहौल है मिल्कीपुर का वो हर जगह पर उसका पेच फंसा हुआ है। जैसे कि हम पहली बात कर रहे थे, किसी चौराहे पे बीजेपी मजबूत दिखाई दे रही है तो किसी चौराहे पे समाजवादी पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है। आपको क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिएगा। और बहुजन समाज पार्टी किस लाइन में है, कहाँ है, आप लोग ये भी कमेंट करिएगा कि क्या बहुजन समाज पार्टी कुछ यहाँ पर कारनामा कर सकती है। जैसे बताया जाता है राम गोपाल कोरी जी यहाँ पर पहले तीसरे नंबर पे थे इससे पहले के चुनाव, दोबारा उनको बहुजन समाज पार्टी टिकट दे रही है। क्या वो दूसरे नंबर या पहले नंबर पे आ सकते हैं? आप अपने हिसाब से राय देते रहिएगा और लगातार कवरेज हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलती रहेगी। मिल्कीपुर का क्या मूड है, आपका क्या मूड है, कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हैं और वहां पर और भी कमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वहां पर एक आइडिया लगता रहेगा, लगातार ऐसी कवरेज हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी।